सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आपके पेपर कैसे जाना है एक बार जाकर कमेंट्स में बता दीजिएगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी है वो एकदम क्लियर पास हो जाएंगे। बस शर्त ही है, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में सीमेंट कंक्रीट को क्यों वरीयता दी जाती है, इसको स्पष्ट करना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कंक्रीट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बतानी है, ठीक है ना। कंक्रीट गुण व लाभ तथा हानि बतानी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यूज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, जो कि है सेकंड चैप्टर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मिलावे का वर्गीकरण क्या है, इसको समझाना है। सेकंड क्वेश्चन है रेत का फाइननेस मॉड्यूलस कैसे ज्ञात करते हैं, यानी हमको इसमें सीव एनालिसिस बताना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर से तैयार कर लेना। मिलावे के ग्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। मिलावे का वर्गीकरण संक्षेप में बताना है, ये भी करना है, ये नहीं कि मैं ये दो बताया तो आप इन दो को ही कर लीजिए। मैं वो बता रहा हूँ, जैसे इन तीन मिलेगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है, वैसे तीन तो है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वो अलग से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कि आप सोचो कि तीन में से दो को लेते हैं, नहीं, वो जो करना जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, थर्ड चैप्टर वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो बताना है, पहले आपको उसका लॉ बताना है, फिर उसकी आपको कंडीशंस बतानी है कि यह लॉ किस किस्म में वैध है, यानी किस में जगह अप्लाई होता है और किस जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, वो चीज़ बतानी है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा आपका हो जाता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट के जलायोजन से आपका क्या तात्पर्य है, इसको संक्षेप में समझाना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, चैप्टर फोर्थ हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में अंतर स्पष्ट बहुत करने को आता है, यानी पृथक्कीकरण और ब्लीडिंग। जो जलायोजन होता है ना, जो बहता है उसमें से पानी, कंक्रीट जब वो बनाते हैं हम कंक्रीट की करते हैं तो मसाला उसमें से जो बहता है, पानी जो बहता है उसमें से मसाले में से, तो वो समझाना है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग समझानी है। फिर हार्डन्ड कंक्रीट के गुणों को समझानी है उसको, जो जमी कंक्रीट होती है उसके गुण क्या क्या होते हैं। फिर कंक्रीट की कार्यशीलता से आप क्या समझते हैं, कार्यशीलता या सुकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो बतानी है। तो ये पहले और दूसरी जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्लम्प टेस्ट को चित्र सहित संक्षेप में लिखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से कर लेना। स्लम्प टेस्ट जो है ये बहुत बार आता है, स्लम्प टेस्ट, वैसे तो तीनों ही टेस्ट हैं, स्लम्प टेस्ट, वी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और एक और जो हो गया आपका PV कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ठीक है ना। तो ये तीनों टेस्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्लम्प टेस्ट इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, चैप्टर फिफ्थ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को परिभाषित करनी है, यानी इसके आप क्या समझते हैं वो बताना है आपको। फिर आपको इसकी विभिन्न विधियों को बताना है। और यहाँ पे आ सकता है विभिन्न विधियों में से कोई दो विधि बताइए, लेकिन इसमें आपको लिख गया आप विभिन्न विधियों को याद कर लिए, कोई भी आ सकता है, कहीं ऐसा ना आया है किसी में लिख के आया है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को परिभाषित करें, इस विधि को समझाइए, उसका नाम लिख के आया है, इसलिए मैं कहा है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की विभिन्न विधियाँ आपको बताइए इसलिए, ठीक है ना, समझ गए। सामान्य कंक्रीट तथा नियंत्रित कंक्रीट में क्या अंतर होता है। सामान्य मतलब ऑर्डिनरी कंक्रीट, और दूसरा जो हो गया वो आपका होता है कंट्रोल्ड कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट तथा कंट्रोल्ड कंक्रीट में क्या अंतर होता है वो आपको समझाना है। कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनल, यानी कंक्रीट मिक्स अनुपातन से आप क्या समझते हैं वो आपको संक्षेप में बताना है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, एड मिक्सचर्स वाला जो है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंक्रीट में एड मिक्सचर्स से आप क्या समझते हैं, उसके प्रभाव बतानी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा एड मिक्सचर्स के प्रयोग का उद्देश्य बताइए, यानी हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है वो बताना है इसको, जिसमें हम प्रयोग करें उसका क्या उद्देश्य होगा, तथा इसकी हानियाँ भी बतानी है हमको, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, जो कि स्पेशल कंक्रीट वाला, विशेष कंक्रीट वाला जो है, उच्च तापक्रम कंक्रीट के उत्पादन यानी प्रोडक्शन और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में किन किन सावधानियों को बरतना है,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। कंक्रीट की सामर्थ्य पर निम्न तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, वह भी आपको समझाना है। ठंडे मौसम में कंक्रीट की ढलाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर से कर लेना। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, चैप्टर 8, जिसमें आपका कंक्रीट ऑपरेशंस है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आयतन बैचिंग की तुलना में भार बैचिंग लाभ तथा सामग्री की बैचिंग करते समय आप क्या सावधानियां बरतने की संस्तुति करेंगे। ठीक, कंक्रीट के परिवहन में के प्रकारों को समझाना है। कंक्रीट के परिवहन के प्रकार कौन कौन से हो गए आपके, जैसे टोकरी द्वारा, पहिए ठेली द्वारा, बग्गियों द्वारा, डंप ट्रकों द्वारा। ये जो आपके जो वो है ना परिवहन के जो प्रकार हैं वो समझाना आपको डिटेल्ड में, ठीक है ना। कंक्रीट को कूटने के लिए विभिन्न प्रकार के वाइब्रेटर्स बतानी है, जिसमें से हो सकता है आपके नाम लिख नहीं आ जाए, लेकिन मैंने आपको कहा ना विभिन्न प्रकार के, ताकि आपको सभी याद हैं, जैसे फॉर्म वाइब्रेटर, स्क्रीड वाइब्रेटर, टेबल वाइब्रेटर, या फिर आपका हो गया इंटरनल वाइब्रेटर। ये जितने भी 4-5 सब याद करके आपको समझाने के करके। कंक्रीट में तराई क्यों आवश्यक है, कंक्रीट में तराई के विभिन्न तरीके बतानी है। ठीक, प्रसार जोड़ों तथा निर्माण जोड़ों में क्या अंतर होता है वो आपको समझाना है। अगर इंग्लिश में बताऊँ तो यानी कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4th और 5th वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसको जरूर से तैयार कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, चैप्टर 9 था हमारा डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तथा इसके उद्देश्य बताने हैं। लास्ट चैप्टर है हमारे इस चैप्टर का, जिसमें एक ही प्रश्न है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एक तो उनकी परिभाषा पूछने को आदत से आ सकता है और इनका उद्देश्य पूछने को आ सकता है, ठीक है। बस 2 ही टॉपिक करने हैं लास्ट वाले चैप्टर में से। तो ये आपका चैप्टर 9 तक पूरा ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर का रहता है, एक बार जब हम वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका जो वेटेज है वो मैं लिख के बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 1 सेकंड रुकिए, जरा इसको पूरा हम वो कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये स्टूडेंट्स आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर चैप्टर वाइज, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है 5%, सेकंड 12%, थर्ड 6%, फोर्थ 14%, फिफ्थ 14%, सिक्स 7%, सेवेंथ 14%, एट्थ 24% एंड नाइन्थ ओनली 4%। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट यानी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पर चैप्टर वाइज, जिसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन 12 यानी सेकंड वाला चैप्टर है, फिर आपका 4th है, 5th है, 7th है और 8th है। पहले आप इनको तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके पासिंग मार्क्स एकदम कन्फर्म्ड हो जाएं, ठीक। आपको बता देता हूँ ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक से आपको ओपन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका आपको PDF दिखेगा, PDF के लिए आपको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो ओपन नहीं होगा क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ 4 नंबर का। अभी आपने जो पूरा वीडियो देखा उसमें कहीं ना कहीं 4 नंबर कोड आया हुआ, वहाँ पर से आपको डाल के डाउनलोड कर लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।